एक परदेसी को पूरी ज़िंदगी परदेस गुजारने के बाद एंड ऑफ द सर्विस जो इनाम मिलता है वो है बूढ़ी बीवी और बदतमीज़ औलाद। मगर इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि चाहे वज़ीर का बेटा है या गरीब का बेटा है, आप उसे एक दफ़ा परदेस ज़रूर भेजें। वो नौजवान जिसे पूरी ज़िंदगी माँ बाप समझाते रहते हैं कि बेटा पढ़ लो, कोई काम काज, कोई नौकरी, कोई धंधा कर लो, मगर उसे समझ नहीं आती। और वो नौजवान जब एक दफ़ा परदेस से वापस होकर अपने मुल्क आता है तो वो 18 से 20 घंटे भी काम करता है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। ये मेरी आप बीती भी है। अपने मुल्क में क्या होता है, खाने के टाइम माँ खाना लेके बच्चे के पीछे पीछे घूम रही होती। माँ कहती है कि बेटा खा लो, बच्चा कहता है आज नमक तेज़ है, माँ आज मिर्ची तेज़ है, दाल पकाई है तो मुझे सब्ज़ी खानी थी, सब्ज़ी पकाई है तो मुझे गोश्त खाना था, खाना टेबल पे रखा है तो मुझे किचन में खाना था, किचन में रखा है तो मुझे बाहर खाना था। बच्चे के नखरे ख़त्म नहीं होते। और वही नौजवान परदेस में बैठा यूं करके सोच रहा होता है और ख़ुद से कहता है कि महीना हो गया पेट भर के खाना नहीं खाया, तो उसे अपने मुल्क की काम काज की समझ आती है। यहाँ पर माँ हर वक्त ही लगी हुई होती है, बच्चा मेरा खेल के आया, काम करके नहीं आया, बच्चा मेरा खेल के आया, बच्चा पंखा लगा दिए तुम आराम कर लो। बिस्तर माँ लगा देती है और बच्चा क्या कहता है, आज तकिया मेरा चेंज हो गया, कंबल टेढ़ा क्यों पड़ा था, चादर पे बेड पे सिलवट क्यों पड़ी हुई थी। और परदेस में उसके नीचे कोई और सोया है, ऊपर कोई और सोया है, बेड के 3 पोर्शन है, एक हिलता है तो सारे हिलना शुरू हो जाते हैं। तो उसे माँ समझ आती। और इधर माँ कपड़े धो के इस्त्री करके तैयार करके देती है तो भी उसे कदर नहीं होती। कहेगा कि माँ इस्त्री सही से नहीं हुए, कॉलर सही से इस्त्री नहीं हुआ, दाग लगा है, मुझे फलां कपड़े पहने थे आज तुमने दूसरे इस्त्री कर लिए। और वहाँ उसके बेड के नीचे बाल्टी में पकड़ कपड़े वो भिगो के रखता है, जिस बेड पे सो रहा होता है उसी के नीचे कपड़े भिगो के रखे होते हैं। मैल थोड़ी निकल जाए तो मैं फिर धो के पहन लूँगा, इस्त्री भी कोई नहीं करता। और अपने मुल्क में उसकी 10 बजे तक सुबह आँख नहीं खुलती। डेली माँ बाप से लड़ता है कि आपने शोर क्यों किया, लाइट क्यों जलाई, दरवाज़ा क्यों खोल दिया। और वहाँ फ़ोरमैन उसे 5 बजे सुबह आंखें निकालता है और उठा के बस में बिठा देते हैं। चाय का कप हाथ में होता है, कभी नाश्ता मिलता है, कभी नहीं मिलता। सो ये एहसास, ये कदर परदेस जाके ही होती है। आप अपने नौजवान बेटा आपका चाहे जितना भी प्यारा है, मैं कहूँगा एक दफ़ा आप उसे परदेस ज़रूर भेजें। परदेस उसे यकीन करे इंसान बना देगा, उसे पता चलेगा कि बाहर की दुनिया क्या है, अपना मुल्क क्या है और बाहर क्या है।